हेलो दोस्तों। आज की हॉरर स्टोरी है डरावनी दर्पण के बारे में। ये एक ऐसा दर्पण था जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचता था, जिसकी वजह थी इसके अंदर छुपा हुआ खूनी साया। वो साया इतना खतरनाक था कि जब भी कोई दर्पण के सामने खड़ा होता, सभी को लगता मानो दर्पण उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इस दर्पण को बच्चों से बहुत चिढ़ थी, इसलिए इसका शिकार अक्सर बच्चे ही बनते थे। जैसे ही बच्चे दर्पण में खड़े होते सामने, दर्पण उनको मानो निगल सा जाता। एक बार की बात है, इस दर्पण को म्यूजियम में रखा गया ताकि कोई इस मनहूस दर्पण को खरीद ले। इसको म्यूजियम के बिल्कुल बीचों बीच में रखा गया। उस दिन म्यूजियम में बहुत से लोग आए। सबने दर्पण को बारी बारी से देखा, क्योंकि दर्पण को देखते ही उनको लग रहा था मानो दर्पण में से कोई उनको पुकार रहा है, पर सबने इसको इग्नोर किया। उसी समय वहां पर एक सेठ आया। सेठ ने जैसे दर्पण को देखा, वो वहां रुक सा गया, मानो दर्पण उससे कुछ कहना चाह रहा है। सेठ को दर्पण बहुत पसंद आया और उसने उसको खरीद कर घर में लगा दिया। घर में उसकी छोटी पोती रहती थी। पोती अक्सर दर्पण के सामने खड़ी होकर खेलती रहती थी। उसको कई बार लगता था कि मानो उसकी परछाई दर्पण में हिल नहीं रही है, हालांकि वो हिलती रहती थी। उसने ये बात कई बार अपने दादा को भी बताई, पर दादा ने उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, बल्कि उसको डांट कर भगा दिया। एक बार की बात है, लड़की दर्पण के सामने खड़ी थी। अचानक से उसको लगा कि उसकी परछाई एक डरावनी भूत में बदल गई है, और देखते ही देखते वो डरावना भूत उस लड़की को अपने अंदर समा ले गया। तब क्या था, लड़की दर्पण में कैद हो गई। अब वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तभी उसके दादा ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो भागे भागे एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक आया, उसने बहुत सारे तंत्र मंत्र किए, पर वो चाहकर भी उस खूनी साये से जीत नहीं पाया जो कि दर्पण में था। उन्होंने जितने भी प्रयास किए, निष्फल रहे। अंत में दर्पण ने उन पर भी हमला किया, जिससे डरकर तांत्रिक भाग गया। तांत्रिक ने जाते जाते सेठ को एक उपाय बताया कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जल्दी से इस दर्पण को पर्दे से ढक दे और इसको ऐसी जगह बंद करें कि चाहकर भी कोई इसमें अपना प्रतिबिंब ना देख पाए। सेठ ने ऐसा ही किया। उन्होंने लाख कोशिश की, पर वो अपनी पोती को आज़ाद नहीं करवा पाए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब